हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपको आज ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। ये जो है इसमें हम लाइन, एंगल्स और ट्रायंगल्स और हर तरह की ज्योमेट्री के जो पार्ट्स हैं वो सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी आपको सिंपल तरीके से बताता जाऊं और आपको समझ आती जाए। तो हम शुरू करते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, एक मिनट। अच्छा जी, ज्योमेट्री। अच्छा, ये वर्ड ज्योमेट्री जो है ना, बेसिकली दो वर्ड से बना है। ठीक है, एक वर्ड है जीई, ये पहला हिस्सा जीई। जीई का मतलब होता है अर्थ, अर्थ जमीन, अर्थ। ठीक है, और उसके बाद है मटीरियन, मेट्रियन, मेट्रियन, MET REIN, REIN, मेट्रियन। इसका मतलब होता है टू मेजर, मेजर करना, नापना। ठीक है, टू मेजर, MEASURE। इसका मतलब है टू मेजर, ज्योमेट्री। तो ये पूरी साइंस है जिसमें हम सिर्फ हर चीज की मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बेशुमार कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे मोटे बिल्कुल सिंपल से शुरू होंगे और आगे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स तक चलेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है जी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसका पॉइंट का। ये होगी ज्योमेट्री, ये हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। और इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो पॉइंट का रहता है, पॉइंट, POINT। पॉइंट को उर्दू में कहते हैं नुक्ता। ठीक है जी। अच्छा, इंग्लिश में कहते हैं द बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर इज अ पॉइंट, ऑल अदर ज्योमेट्रिक फिगर्स आर मेड आउट ऑफ इट। बाकी सारे के सारे ज्योमेट्री के फिगर्स जो हैं वो इस पॉइंट से बनते हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि पॉइंट का मतलब है नुक्ता, तो ये हमने जब एक नुक्ता लगाया तो हमने एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है जी, दैट्स इट, बस इतना सा कॉन्सेप्ट ही है। पॉइंट, पॉइंट का मतलब है नुक्ता। बाकी सारे जो ज्योमेट्रिक फीचर्स हैं, जो ज्योमेट्री के जितने मेजर्स हैं, वो सारे के सारे इससे बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है जी। दूसरा कॉन्सेप्ट है लाइन सेगमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन का मतलब है एक सीधी 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 लाइन, और सेगमेंट का मतलब है हिस्सा। ठीक है जी। तो मैं एक लाइन लगाता हूं ऐसे। ठीक है, इसका मैं ये हिस्सा काटता हूं, ये वाला, और इधर से ये वाला, तो ये मैंने लाइन सेगमेंट बना दिया। ठीक है, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है ये है कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये अगर हम मिसाल के तौर पे दो पॉइंट लगाएं, यहाँ पे एक पॉइंट आप इधर लगाएं और एक पॉइंट हम इधर लगाएं। ठीक है, तो इसके दरमियान का जो सबसे कम हिस्सा है, कम फासला है, जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं आपस में और सबसे कम फासला जो बनता है उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब इस लाइन को मैं यूं करके भी मिला सकता हूं। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को ऐसे भी मिला सकता हूं, दोनों पॉइंट्स को मैं ऐसे भी मिला सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये दोनों लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट वो होगा जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में सबसे कम फासला हो। तो सबसे कम फासला कहां पे बन रहा है? सबसे कम फासला जब आप इन दोनों को सीधा सीधा मिलाएंगे आपस में, तो सबसे कम फासला बन रहा है। तो इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है जी। ये वाला और ये वाला लाइन सेगमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स, दो पॉइंट्स मैंने लगाए, दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो कम से कम फासला है, सबसे कम फासला है, उसको मैं कहूंगा लाइन सेगमेंट। ठीक है जी। तो इसको मिटा देते हैं। लाइन सेगमेंट आपका ये वाला लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद आगे चलते हैं।
अच्छा, यहाँ पे लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है, इफ अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान का सबसे कम फासला जो है वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। इट हैज अ फिक्स लेंथ, इसकी लेंथ एक, इसकी लंबाई जो है ना वो फिक्स होती है। आप ये देखें, ये फिक्स लेंथ है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दोनों के दरमियान में मैं लाइन लगाता हूँ, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। मैं ये पॉइंट लगाता हूँ और ये पॉइंट लगाता हूँ, दोनों के दरमियान लाइन लगाता हूँ, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, मैं ये पॉइंट लगाता हूँ और ये पॉइंट लगाता हूँ, दोनों को आपस में जोड़ता हूँ शॉर्टेस्ट फासले से, ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है जी, इसके दोनों एंड्स को मैं नाम भी दे देता हूँ, इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ, इसको डी दे देता हूँ, इसको ई दे देता हूँ, इसको एफ दे देता हूँ, इसको जी दे देता हूँ। तो जो इसके आखिरी नुक्ते होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, उनके नाम भी होते हैं लाइन सेगमेंट्स के। तो हम पहले वाले को कहेंगे लाइन सेगमेंट ए बी, इसका नाम हम जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। जब दूसरे वाले को बोलेंगे तो लाइन सेगमेंट बी सी ये बोलेंगे, जब तीसरे को बोलेंगे तो लाइन सेगमेंट डी ई बोलेंगे, जब चौथे को बोलेंगे तो लाइन सेगमेंट एफ जी बोलेंगे। तो लाइन सेगमेंट जो है दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है और उनको दो पॉइंट्स आप लगाते हैं, उन दोनों को आपस में मिलाते हैं, वो लाइन सेगमेंट बना जाता है। और उन दोनों पॉइंट्स के आप नाम रख देते हैं और आप उनको कहते हैं लाइन सेगमेंट एफ जी या डी ई या बी सी या ए बी, जो मर्जी आप नाम रखें। ठीक है जी, तो आपने क्या किया कि आपने लाइन सेगमेंट बना दिया। अच्छा जी, तो लाइन सेगमेंट आपको समझ आ गया, पॉइंट भी समझ आ गया। पॉइंट ये था, लाइन सेगमेंट ये था, मैं आपको साथ से लाइन सेगमेंट ये था, ये ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद एक होता है लाइन। ठीक है, जो था लाइन सेगमेंट, लाइन का हिस्सा कह रहे हैं आप इसको। उसके बाद है एक लाइन। ठीक है जी, कहता है इफ अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स एंड पॉइंट्स इनडेफिनेटली वी गेट अ लाइन। हमने लाइन सेगमेंट बनाया तो हम अब लाइन बनाना चाहते हैं। लाइन क्या होती है? जब लाइन सेगमेंट को आप जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, जैसे ए बी एंड पॉइंट्स है, इससे आगे आप जितनी मर्जी लेंथ तक बढ़ा दें, जहां तक मर्जी ले लें, तो उसको आप लाइन कहेंगे। तो मैंने लाइन सेगमेंट बनाया, पहले ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में मैंने लाइन सेगमेंट बनाया। अब मैं इसके आगे एरो लगाता हूँ। एरो लगाने का मतलब है कि ये जो है लाइन अब जितनी मर्जी लेंथ पे जा रही है। ठीक है, तो ये लाइन बनी और मैं इसकी बी, ये एंड पॉइंट इसका ए था, ये एंड पॉइंट इसका बी था। मैंने बी से भी आगे लाइन खींच के एरो बनाया। मैंने क्या किया है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है जी, इसको कहते हैं लाइन। ये लिखें सारा, मुंह किस लिए देख रहे हैं मेरा? ठीक है, ये लाइन बन गई। पॉइंट था, पॉइंट सिंगल पॉइंट था, ये देखें पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमने कहा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो है उसके दो पॉइंट थे, एंड पॉइंट दो थे, ए और बी लाइन एंड पॉइंट से, इनके दरमियान में सबसे शॉर्ट जो डिस्टेंस था उसको हमने कहा लाइन सेगमेंट। फिर हमने उस लाइन सेगमेंट से जो एंड पॉइंट से बी, उससे आगे हमने एरो का निशान लगा दिया, तीर का निशान लगा दिया, और हमने कहा ये तीर जो है दुनिया के दूसरे कोने तक जा रहा है। ठीक है, और इधर हमने जो ये एंड पॉइंट था इसके साथ से भी हमने एक एरो का निशान इसकी तरफ लगा दिया, दूसरी तरफ। इसको हमने कहा कि ये भी दुनिया के दूसरे कोने तक जा रहा है। तो हमने क्या किया है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है। बात समझ आ रही है? ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद एक और चीज आ जाती है, उसको कहते हैं रे, RAY, रे। ठीक है, अच्छा, रे क्या कहती है? इज सिंपली अ लाइन सेगमेंट विद वन एंड एंडेड इंडेफिनिटली। ये वो वाला लाइन सेगमेंट है जिसमें सिर्फ एक साइड पे एरो जा रहा है। आपने पहले ये लाइन सेगमेंट बनाया, ये दो पॉइंट्स लिए। ठीक है, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने लाइन लगाया जो कि लाइन सेगमेंट बन गया। अब ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब आपने बी की साइड पे एक एरो लगा दिया, सिर्फ बी की साइड पे एरो लगा दिया। तो अब आपने क्या किया है कि आपने एक रे बना दिया। क्या बनाया? RAY, रे। तो आपको लाइन सेगमेंट, लाइन
और रे में फर्क पता होना चाहिए। लाइन सेगमेंट होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। लाइन वो होती है जिसके कोई एंडिंग पॉइंट्स नहीं होते, लगातार चल रही है लाइन, चलती जा रही है। रे वो होती है जो जिसका एक एंड पॉइंट होता है। देखिए ये एंड पॉइंट है ए इसका एंड पॉइंट है, ये रे ए से शुरू हो रही है, ठीक है, और बी के आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, इसलिए इसको रे कहते हैं। हम इसको दूसरी डायरेक्शन में भी चला सकते थे, हम ये भी कर सकते थे कि बी से हम ये कहते हैं रे शुरू हो रही है और ये ए की डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे हम एरो बताते हैं। तो ये जो है ये रे बन गई। बात समझ आ गई? आपको डिफरेंस पता चल गया? लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, पता चल गया? अच्छा, अब हम एक चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे जिसको कहते हैं प्लेन। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है प्लेन। प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं, आप उर्दू में समझ लें फर्श, उसको कहते हैं प्लेन। मैं इसका उर्दू में लिख रहा हूं फर्श। अब प्लेन जो है, प्लेन इज ऑल्सो अनडिफाइंड लाइक कहता है प्लेन is thought to be a flat surface which extends indefinitely in all the directions. अब प्लेन जो है फर्श है, ठीक है, फर्श किससे बनता है? आप अगर जमीन पे देखें तो आपको अपने जो फर्श है उसमें कम से कम 4 लाइनें नजर आएंगी, कम से कम 4 लाइनें नजर आएंगी, ठीक है। तो आप यूं करके देख लें, ये आपको फर्श नजर आ रहा है, ये फर्श, ठीक है। अब ये फर्श जो है इसको आप सामने से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो आपको ये नीचे नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें उतार चढ़ाव नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। तो ये जो है ये एक फ्लैट सरफेस होती है प्लेन, फ्लैट सरफेस। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऐसी जगह या ऐसी सतह जो फ्लैट होती है बिल्कुल, ठीक है, उसको प्लेन कहते हैं, फ्लैट सरफेस को प्लेन कहते हैं, ठीक है। या ऊपर से देखें तो आपको यूं नजर आता है, आप दीवार को देखें तो आपको प्लेन, ये दीवार भी प्लेन ही नजर आ रही है, ये दीवार भी एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। आप अपनी दीवार राइट साइड पे देखें, वो भी आपको एक फ्लैट सरफेस नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पे देखें वो भी एक फ्लैट सरफेस नजर आ रही है। जहां जहां आपको बिल्कुल फ्लैट सरफेस, फ्लैट जो है ना सीधी जगह नजर आती है, बिल्कुल सीधी जगह नजर आती है, उसको प्लेन कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट हम होल्ड करते हैं।